नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की थ्री कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और ये रीडिंग जो है 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के लिए वैलिड होगी। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस के पर्सन है वो एक्वेरियस के लिए क्या फील करते हैं, वो और फिर देखेंगे एक्वेरियस क्या फील करते हैं, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में मतलब बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जकड़ा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो एक्वेरियस है वो जिस भी चीज़ से चिपकते हैं उसे रिलीज़ नहीं करते, यानी कि बातों को, जगह को, सिचुएशन को, अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं होने देते, अपने साथ चिपका कर रखते हैं। जब तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, तब तक परेशानी और दुविधा इसमें आती रहेगी। तो ऐसा वो हर जगह वो ये भी कहा जा सकता है कि पैसे को लेकर कंजूसी भी की जा सकती है। तो ऐसा भी वो शायद सोच रहे हैं कि जब तक वो पैसे को रिलीज़ नहीं करेंगे या समय को रिलीज़ नहीं करेंगे या बातों को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक रुकावटें आती रहेंगी। तो ऐसा वो एक्वेरियस के लिए भी सोच सकते हैं और जो एक्वेरियस के पर्सन है उसके लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को, वक्त को रिलीज़ करना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, डेथ एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो स्टक एनर्जी में है, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो उसी रिश्ते से चिपके हुए बैठे हैं जो उनके हाथ से जा चुका है। तो इसलिए अब वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो उसे चिपके रहेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, समय के साथ नहीं आगे चलेंगे, तो तब तक बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल को जिसकी वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, उन चीज़ों को वो रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन जगह को, सिचुएशन को या पर्सन जो अपने नोन है या अननोन है, जिनकी वजह से भी ये रिश्ता रुका हुआ है, रुकावटें आई हुई हैं, बाधाएं आई हुई हैं, उन्हें उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उनके दिमाग में ये आया कि उन्हें अब बहुत हो चुका है, अब उन्हें और वेट इंतजार नहीं करना है, अब वो स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे और वो समय और के साथ चलेंगे और जो स्टक एनर्जी से वो बाहर आएंगे। तो स्टक एनर्जी से जो जिनसे वो चिपके हुए थे, उन चीज़ों से बाहर आते हुए वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी हो सकता है कि कुछ केसेस में नई अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट करें। वो महसूस कर रहे हैं कि वो अगर उनके साथ मैच होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, चीज़ें चेंज नहीं हो रही, बदली नहीं जा रही हैं, और जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी तब तक रुकावट, दिक्कतें, बाधाएं निरंतर आती रहेंगी। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस करते हैं। द मून, तो आपको लग रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है जो आप अननोन फियर है,
जिससे आप डरे हुए हैं, जिससे आप घबराए हुए हैं, पनौती आपको लग रहा है कि रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, आपके जो पर्सन है वो आपके प्रति वफादार नहीं है, वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ऐसा आप उनके प्रति फील कर रहे हैं। तो आप उस अननोन फियर से, उस डर से, उस डरावने सपनों से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक आप इन चीज़ों को रिलीज नहीं करेंगे तो तब तक पनौती, बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आपको ये भी फील हो रहा है कि जब तक आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहेंगे या तो किसी तीसरे पर्सन की बात मानेंगे तब तक रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, बजाय कि तीसरे पर्सन की बात मानने की अगर आप आमने सामने खुलकर बातें करेंगे तो जो ये अननोन फियर हैं, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने लिए भी महसूस कर सकते हैं और अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द मून को। द लवर्स, 3 of swords and the emperors। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में प्यार तो है, इसमें काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, काफ़ी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें कुछ एडिक्शन, कुछ लस्ट भी हैं। तो समय रहते आप महसूस कर रहे हैं कि जब इस रिश्ते में जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों से अगर रिलीज़ किया जाता है और समय रहते उन चीज़ों के लिए डिसीज़न लिया जाता है, इधर उधर ना भटकते हुए डिसीज़न लिया जाता है, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते के बारे में ये भी महसूस कर रहे हैं, आपको या आपके पर्सन को ये लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में, आपके अलावा इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में जहर घोल रहा है, इसलिए अभी आप इस रिश्ते से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप चाहते हुए भी इसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप नए रिश्ते की तरफ रुझान करना चाहते हैं, अपने नए रिश्ते में को क्रिएटिव, सक्सेसफुल और विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। कुछ केसेस में वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और डिसीजन, समय रहते डिसीजन लेंगे, और कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए नेगेटिव है, ये जो है फर्टिलिटी का ये रिश्ता है, यूज़ एंड थ्रो वाला रिश्ता है, तो उनको यूज़ कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो इस तरह की पोजीशन आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने में भी ही फ़ायदा है, नहीं तो इसमें रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें बार बार आती रहेंगी। या ऐसा आप या तो अपने लिए महसूस कर रहे हैं या तो जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें जो है ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है, बदलता रहता है, जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए भी हो सकता है, रोल रिवर्स होते हैं इसमें। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, ये शुरुआत नई अपॉर्चुनिटी की तरफ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। डिवाइन हाथ, जो यूनिवर्स का हाथ है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है, ऐसा आप महसूस, आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बिगनिंग करें, शुरुआत करें और आगे बढ़ें। द मैजिशियन, द हर्मिट एंड कार्ड्स उल्टे लगे हुए हैं सारे, और मैं कभी भी उल्टी रीडिंग नहीं करती हूँ। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो डुअल पर्सनैलिटी में है, यानी कि जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें
सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हीलिंग मेडिटेशन के बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा कि उन्हें उनके साथ जो है माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं वो उनको, और उनके साथ कुछ मतलब ऐसा खेल खेला जा रहा है जो उनको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो अभी वो कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है। एक तरफ उन्हें लगता है कि उन्हें अभी रुकना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए क्योंकि रिश्ता रुक चुका है। दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी वो जगलिंग फेज में है, अभी वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि रिश्ता एक तरफा लग रहा है, उनको रिश्ता रुक चुका है, एक तरफ लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, तो वो अभी परेशानी और दुविधा में है। जब तक वो इस जगलिंग फेज से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो इसका कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि कुछ भी वो सोचने की, समझने की तरफ नहीं हो पाएंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। टू ऑफ वॉन्ट्स, आप सही समय और सही वक्त का वेट इंतज़ार करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। तो ऐसा आपको फील हो रहा है। ऑप्शन होते हुए भी आप अपने पर्सन का ही वेट और इंतज़ार करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, टू ऑफ वॉन्ट्स को, कि एक्चुअली आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो अपने नॉन है या अननोन है, घर के मेंबर हैं या फिर रिश्तेदार हैं, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, जो इस रिश्ते, उन चीज़ों को, उस रिश्ते नातों को, उस जगह सिचुएशन को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए फ़िलहाल के लिए, जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती। और इस रिश्ते में एक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। इस रिश्ते में दोनों तरफ से मिलकर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। अगर क्लैरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने बातें होंगी तो जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, दुख के बादल छटेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आगे रिश्ते में नहीं रहेगा। तो इसलिए एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन चीज़ों को रिलीज़ करें, उन सिचुएशन से बाहर निकलें जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं या आपके जानकार हैं या आपके पड़ोसी हैं या घर के मेंबर हैं। और उन चीज़ों को छोड़ने के बाद अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो है फिर से ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। और रुक कर, ठहर कर ही आपको इसमें आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सकता है। ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसमें समय और वक्त लग सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए एक आउटकम क्या रहने वाला है। द हैंग्ड मैन, तो इसमें एक्वेरियस या तो आपके पर्सन इसमें स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन करते दिखाई दे रहे हैं। जो ये रिश्ता नेगेटिव हो चुका था, जो ये रुक चुका था, थम चुका था, वहाँ कहीं ना कहीं हीलिंग मेडिटेशन के बाद ये रिश्ता में जो नेगेटिविटी थी वहाँ पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है, यानी कि नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हैंग्ड मैन को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो
तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, जिसका का आप मैसेज, फ़ोन कॉल या बार बार ये वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपके पर्सन इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, कब फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। हो सकता है कि दोनों तरफ से इतना वेट और इंतज़ार हो रहा था, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन हीलिंग मेडिटेशन के दौरान, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद आपका नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है। जो रुका हुआ रिश्ता लग रहा था वो आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है। तो नज़रिया जो हीलिंग मेडिटेशन आपने की है उसके बाद जो नज़रिया चेंज हुआ है, तो पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आती दिखाई दी। जो या तो आप अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से आप चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं। आप उनके साथ, एक दूसरे के साथ आपने डिसाइड किया कि आप खुलकर बातें करेंगे, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करेंगे। और बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। मुँह जो आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे, जिससे सामने वाले को या रिश्ते में प्रॉब्लम होती थी, मुंहफट बने हुए थे, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप एक यंग एनर्जी के साथ, एज डिफरेंस हो सकता है, यंग एनर्जी हो सकती है, तो इसके साथ अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, आमने सामने डिसाइड कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, तो रिश्ता धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ सकता है और फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और जो ये रुका हुआ रिश्ता था, जो थमा हुआ रिश्ता था, वो आगे बढ़ सकता है। जो आपका, क्योंकि नज़रिया चेंज होता दिखाई दे रहा है हीलिंग मेडिटेशन के बाद, जो आपका नज़रिया चेंज हुआ तो सब कुछ पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता पॉजिटिव होगा, आगे बढ़ेगा, और जो रुक चुका था, थम चुका था, धीरे धीरे करके वहाँ खुशहाली आपको आती नज़र आएगी। तो इसका आउटकम अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, कि आपको अभी रिश्ते में जाना चाहिए या रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी अभी आपको बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं, बदली नहीं जा रही हैं, तो जब तक चीज़ें बदली नहीं जाएंगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस उसको छोड़ा नहीं जाएगा, तो और आप अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौरान कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे नहीं छोड़ते, रिलैक्स नहीं करते। आपको पहले रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स में आस्था लगाने की ज़रूरत है। इस लव लाइफ से, इस रिश्ते से, इस पनौती से, इस रुकावटों से, इन बाधाओं से बाहर आने की ज़रूरत है। और आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य आपके अंदर है, कोई बात आप जानते भी हैं इस रिश्ते के बारे में, तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आप अपने तक सीमित रखिए। उन बातों को कुचेड़िए मत, उन बातों को किसी के सामने मत रखिए, क्योंकि अभी ये रिश्ता पनौती भरा दिखाई दे रहा है। अभी रुकावटें हैं इस रिश्ते में। जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, चाहे भले ही उसे ट्रांसफॉर्म करने में आपको दुख तकलीफ हो, और जब तक आपको नहीं लगता कि आप रिलैक्स हो गए हैं, दोबारा से बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं, तब तक आप रुके रहिए, ठहरे रहिए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट, इंतज़ार कीजिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, बाकी पचड़ों में मत पड़िए। तो अभी समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, और सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप वेट और इंतज़ार कीजिए। अभी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, अभी आपको समय लगेगा और वक्त लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।